शिकवे हैं, शिकायत है और हैं गिले, रिश्तों में जफाओं के हैं सिलसिले, सफर जिंदगी का नहीं आसान, यूं वफा का है ये इम्तिहाने वफा, इम्तिहाने वफा, इम्तिहाने वफा, इम्तिहाने वफा। अगर आज सीता होती तो अब तक ये काम खत्म हो चुका होता। चलो सीता को फोन करता हूँ। एक कार लोन की फाइल है, मैं पूरी तरह से चेक कर चुका हूँ। सिर्फ आपके अप्रूवल की जरूरत है। आपके अप्रूवल की फीस 25,000 रुपए है। ये कॉफी शॉप है ना, आशिकों का अड्डा है। साहब, रात बहुत हो गई है, अब घर नहीं जाएंगे? नहीं, आज रात भर काम करूंगा। साहब, मैं बाहर बैठा हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बुला लीजिएगा। ठीक है। अच्छा एक काम करना, कॉफ़ी का इंतजाम कर दो। साहब, खाना लेकर आऊँ? नहीं, भूख नहीं है, तुम सिर्फ चाय और कॉफ़ी का इंतजाम कर दो। एक मिनट। ये लो। जी साहब। आज किसी भी हालत में काम खत्म करके कल चंडीगढ़ निकलना है। तुम्हारी सास से कहानी सुनाया करती थी, वही याद आ गई। कौन सी कहानी? तुम्हें पसंद नहीं आएगी। बाबूजी, जिस कहानी ने आपको रुला दिया उसमें कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। ये रामायण की अग्नि परीक्षा की कहानी सुनाकर वो हमेशा रोती थी। कहती थी कि सतयुग में भगवान राम ने एक धोबी के कहने पर सीता जैसी पवित्र देवी की अग्नि परीक्षा ली, और कहती थी कि इस कलयुग में कहीं कोई धोबी किसी पति को ना बहकाए। वो तो सीता ही थी जिन्होंने अग्नि परीक्षा पार कर ली, और इस धरती माँ ने उस पवित्र देवी को अपनी आगोश में ले लिया। पर बहू, आज की नारी को ये धरती पनाह नहीं देगी, ये धरती पनाह नहीं देगी, धरती पनाह नहीं देगी। नहीं, मैं अग्नि परीक्षा नहीं दूंगी। जब भगवान राम बहक सकते हैं तो फिर सुबोध तो एक मामूली इंसान है। मुझे अमरजीत से दूरी बनानी ही होगी। मैं अब आज के बाद उससे दोबारा कभी नहीं मिलूंगी,
कभी नहीं मिलूंगी। अरे जीते रहो, जीते रहो। नमस्ते बाबूजी। जीते रहो। भाई जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, और ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू बाबूजी। बेटा, इन पैसों से तुम जो भी गिफ्ट खरीदना चाहते हो खरीद लेना। आपका ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा बाबूजी। अब मैं ना इन पैसों से अपनी पसंद का एक अच्छा सा तोहफा ले लूंगी। सोमा यहाँ होती, सुबोध यहाँ होते तो मजा ही कुछ और होता। बैंक को भी इसी वक्त लेटर भेजना था। सारा मजा ही किरकिरा हो गया उस लेटर के आने से। बेटा परेशान नहीं होते, ये तो अच्छा हुआ कि कल सुबोध का फोन आया, वरना आज का दिन तो बहुत बुरा गुजरता। देखो ना, उसके फोन आने से इस घर का माहौल ही बदल गया। आप सही कह रहे हैं बाबूजी। उनसे बात हो गई तो अब ऐसा लग रहा है जैसे उदासी के बादल जल्द ही छट जाएंगे। क्या बात है बहू, आज जन्मदिन की खुशी में नाश्ता ही भूल गई? अब सॉरी बाबूजी, अभी लेकर आती हूँ। सॉरी सीता, इस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। मुझे इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है। ना मैं तुम्हारे साथ क्रिसमस मना सका और ना ही तुम्हारा बर्थडे। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सा गिफ्ट लेकर आऊंगा। आई लव यू सीता, आई मिस यू वेरी मच। काश आज आप यहाँ होते सुबोध। हम साथ में मंदिर जाते, हमारे फ्यूचर के लिए दुआ करते, घर में मोमबत्तियां जलाते, साथ में केक काटते। आज आपके यहाँ ना होने से मेरा दिल बहुत उदास है। अपने जन्मदिन के दिन मैं रोना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी रोने को जी कर रहा है। जी बाबूजी। बहू, ये तुम्हारे लिए कोई कुरियर आया है। मेरे लिए कुरियर? मुझे कौन भेजेगा कुरियर? कहीं सोमा ने तो? पर इस पर सोमा का नाम तो नहीं लिखा है। किसका है बहू? वो बाबूजी, वो मेरी कलकत्ता वाली फ्रेंड है ना, उसी ने भेजा है ये। पर ठीक है, मैं नहाने जा रहा हूं। जी। पर बेटा, इस पर एड्रेस तो चंडीगढ़ का है। भेजने वाले ने सिर्फ एड्रेस लिखा है, अपना नाम नहीं। खैर कोई बात नहीं, तुम इसे आराम से पढ़ लो। जी।
डियर बहार मैडम, आपका अमरजीत? अगर आज ये कोरियर बाबूजी ने खोल लिया होता तो उनकी नजरों में मेरी क्या इज्जत रह जाती। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाती। और अगर कहीं ये सब सुबोध को, थैंक गॉड सीता, तो आज बच गई। जरूर सुबोध का ही फोन होगा। हेलो, हैप्पी बर्थडे बहार मैडम। क्या हुआ? थैंक यू अमरजीत। सुबोध सर आ गए? नहीं, अभी नहीं। तो आज शाम को आप क्या कर रही हैं? कुछ खास नहीं अमरजीत, बस बाबूजी के साथ मार्केट तक जाना है। आज मैंने आपके लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है अपने घर पर। अमरजीत, मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? लोग क्या कहेंगे? मैं शादीशुदा हूँ और तुम्हारे घर यूं पार्टी में। बहार मैडम, मैंने लोगों के लिए नहीं आपके लिए पार्टी रखी है और आज आपको आना ही होगा। अमरजीत, मैं नहीं आ पाऊंगी। आज तो सुबोध भी वापस आ रहे हैं। सुबोध सर के आने से पहले 10 मिनट के लिए आ जाओ प्लीज, आखिरी बार। मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं बुलाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं 10 मिनट के लिए आ जाऊंगी। मैं इंतजार करूंगा। इस बार आ जाओ, इस लायक नहीं रहोगी कि वापस जा सको। सब कुछ ठीक होने के बावजूद मेरे दिल में ये कैसी कश्मकश है? क्यों मेरे दिमाग में बार बार यही सवाल घूम रहा है? कहीं अमरजीत ने कोई नाजायज हरकत कर दी तो? लेकिन जिंदगी में कभी ना कभी तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। चलो, उसकी हिम्मत की आजमाइश ही सही। मेरा ये फैसला तो अटल है, मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगी। आखिर मुझे चंडीगढ़ में रहना है और बैंक में नौकरी भी तो करनी है। फिर उससे यूं डर कर रहने में तो कोई अक्लमंदी ना होगी। मैं भी एक इस सोच में पड़ गई। यूं सोच सोचकर खुद को परेशान करते रहना भी तो मुनासिब नहीं है। आओ बहू। बाबूजी, आप तैयार हो गए? हाँ बहू, मैं तो तैयार हूँ। ये रही आपकी चाय। अच्छा किया जो ले आई, बड़ी तलब हो रही थी चाय की। आप अपनी चाय पी लीजिए, मैं आपका हॉल में इंतजार करती हूँ, फिर हम लोग चलते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। जी। दो कॉफी ले आइए। बाबूजी, आप कुछ और लेंगे? नहीं बहू, बस। जगह अच्छी है। जी। बाबूजी, जब तक वो कॉफी लेके आता है तब तक मैं आपके लिए बुक शॉप से ना एक मैगजीन ले आती हूँ। ठीक है बहू, लेके आओ, मैं भी पढ़ लेता हूँ। जी।
अमरजीत, आपके मम्मी जी और डैडी जी नजर नहीं आ रहे। आज तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता सीता। I mean, बाहर मैडम। मतलब मेरे माँ बाबूजी दिल्ली गए हुए हैं। मेरे बुआ के बेटे की शादी है। अमरजीत, हम जल्दी से केक काट लें। वो बाबूजी कॉफ़ी शॉप में वेट कर रहे होंगे मेरा। साथ मिलके काटते हैं। हैप्पी बर्थडे जानू। अमरजीत, मुझे लगता है मुझे घर जाना चाहिए। सुबोध के आने का वक्त हो रहा है। What do you mean घर चलती हूँ? सुबोध का बहुत ख्याल आ रहा है तुमको, लेकिन सुबोध को तो तुम्हारा कोई ख्याल नहीं है। अमरजीत, छोड़ दो मुझे। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। आज अपने प्यार को पाने के लिए मैं सारी हदें पार कर दूंगा। अमरजीत, मैं तुम्हारी मोहब्बत नहीं हूँ। मैं अपने सुबोध की बीवी हूँ। मुझे छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए सारी रात जागता रहता हूँ कि तुम क्या कर रही होगी, और तुमको मेरा कोई ख्याल नहीं है। अमरजीत, छोड़ दो मुझे। सीता! मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। उठो 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 शबाश, उठो। जब तुम तो अमरजीत के साथ अपनी मर्जी से गई थी, तो फिर और ये हाल कैसे हुआ? मैं अपनी मर्जी से ही गई थी। मैं जब से चंडीगढ़ आई हूँ ना बाबूजी, तब से अमरजीत मेरे पीछे पड़ा हुआ है बाबूजी। मैं हमेशा उसको अपना सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती थी, और जब आपने मुझे रामायण में अग्नि परीक्षा की कहानी सुनाई,
तो मैंने उसी दिन सोच लिया था कि बाबूजी मैं अमरजीत से अब कभी नहीं मिलूंगी, मैं कभी नहीं मिलूंगी उससे। लेकिन जब उसका फोन आया बाबूजी। हैप्पी बर्थडे बहार मैडम। थैंक यू अमरजीत। सुबोध सर आ गए? नहीं, अभी नहीं। आज मैंने आपके लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है अपने घर पर। अमरजीत, मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? लोग क्या कहेंगे? मैं शादीशुदा हूँ और तुम्हारे घर यूं पार्टी में। 10 मिनट के लिए आ जाओ प्लीज, आखिरी बार। मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं बुलाऊंगा। बाबूजी, मैंने सोचा कि अमरजीत कहीं मेरे परिवार को कोई नुकसान न पहुंचाए बाबूजी, इसीलिए मैंने उसकी दावत पर जाना कबूल कर लिया। लेकिन आपको कॉफी शॉप में छोड़कर जब मैं अमरजीत के साथ उसके घर गई तो उसने मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहा बाबूजी। मुझे जबरदस्ती करता रहा। मैं कहती रही कि मुझे छोड़ दो, बाबूजी, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। अपने आप संभालो। बाबूजी, मेरा विश्वास कीजिए बाबूजी। मैं सीता की तरह पवित्र हूँ, लेकिन मैं अग्नि परीक्षा नहीं दे सकती बाबूजी। बाबूजी, मेरा विश्वास कीजिए बाबूजी। सुबोध से कुछ मत कहिएगा बाबूजी, सुबोध को कुछ मत बताइएगा। मैं सीता की तरह पवित्र हूँ बाबूजी। बहुत संभालो अपने आप को संभालो। इसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखोगी तो महफूज रहोगी। जाओ, अभी सुबोध के आने का वक्त हो गया। जाओ, फ्रेश हो जाओ। बहू, तुमने तो मुझे सब कुछ बता दिया, लेकिन मैं चाह कर भी सुबोध को कुछ नहीं बता सकता। बहू, कुछ नहीं बता सकता। तुम्हारी हो ना हो, पर ये मेरी अग्नि परीक्षा जरूर है बहू, मेरी अग्नि परीक्षा। खुश रहो बेटा, खुश रहो।
कैसा लग रहा है? मैडम फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का, आज ही डाउनलोड कीजिए। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की। PMJDY